एक समाज को जिसको मानव की तरह कभी उनके साथ व्यवहार नहीं किया गया, उस समाज से निकलकर इस भारत की विविधता, यहाँ की संप्रभुता, यहाँ की एकता, अखंडता को, बंधुत्व को एक दस्तावेज के रूप में समाहित करने वाले बाबा भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए, क्रांति के दूत, सामाजिक क्रांति के दूत महात्मा ज्योतिबा फुले जी को नमन करते हुए, उनकी पत्नी, भारत देश की प्रथम महिला शिक्षिका, प्रथम विद्यालय बनाने वाली माता सावित्रीबाई फुले जी को नमन करते हुए और उस विद्यालय के लिए कंधे से कंधा मिलाकर साथ देने के लिए तत्पर रही फातिमा शेख, जिन्होंने अपनी जमीन दी, ऐसी माता को नमन करते हुए, तमाम मसीहाओं को नमन करते हुए, जिन्होंने जाति, धर्म, लिंग भेदभाव से ऊपर उठ करके इस भारत को वाकई में एक समृद्ध भारत बनाने के लिए कोशिश की, ऐसे हमारे महापुरुषों को नमन करते हुए आज इस ओबीसी महासभा के तत्वाधान में जिस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है वो है माता सावित्रीबाई फुले की जयंती। मैंने अभी बहुत सारे हमारे मंच पर आसीन लोगों को सुना, स्पेशली 3 लोगों को मैंने सुना जो कि महाराष्ट्र से आए हमारे चीफ गेस्ट छगन भुजबल सर, और साथ में ही हमारे 2 और साथियों को सुना जो मंच पर आसीन है। देखिए, एक चीज क्लियर कर देना चाहती हूं, माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है। देश की 50% आबादी जिनकी प्रथम आवाज बनी, जिनकी शिक्षा, स्वतंत्रता, हर चीज के लिए उन्होंने आवाज उठाई, लेकिन इस सभागार में 50% तो छोड़िए, शायद 1% भी महिलाएं नहीं है। तो मैं एक चीज पर बैठी बैठी विचार कर रही थी यहाँ पर कि आखिर इस मंच की जब मैं अध्यक्षता कर रही हूं, बातें सच बोलूंगी, कड़वी लग सकती हैं तो लग जाए। मैं ये सोच रही थी कि जब मैं इस मंच की अध्यक्षता कर रही थी, जब मैं आई, तो आखिर जो चेयर बीच में पड़ी हुई थी अध्यक्ष की, वो ऑक्युपाई किसने कर ली? ये एग्जाम्पल मैं दे रही हूं, मुझे बुरा नहीं लगा, लेकिन मैं ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि वो कुर्सी किसने ऑक्युपाई कर ली। तो मैंने कई एक बिंदुओं पर विचार किया। वो कुर्सी उन्होंने ऑक्युपाई कर ली जो हमसे पहले आ गए थे, भले ही हमारा उस पर अधिकार था। वो कुर्सी उन्होंने ऑक्युपाई कर ली, उस पर विराजमान हो गए, जो सुबह जल्दी उठे होंगे, स्ट्रेटजी बनाई होगी और आकर के बैठ गए होंगे। इस देश के अंदर जितने भी आंदोलन चल रहे हैं, जितना भी सामाजिक ताना बाना स्ट्रक्चर है, तो किसी ने तो ये प्लानिंग पहले कर ली होगी, इसीलिए वो सत्ता में आसीन। आबादी हम लोगों की ज्यादा है इस देश के अंदर, करीब 90% आबादी है ओबीसी, एससी, एसटी, माइनॉरिटी की। हम बार बार ब्लेम करते हैं, हमारा आरक्षण ले लिया, हमारे साथ भेदभाव किया, हम अभी तक एक नहीं हो पाए, हम सत्ता में नहीं पहुंच पाए, हमारे साथ निरंतर भेदभाव हो रहा है। और फिर मंच से नारा लगता है, वोट हमारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। इस नारे का चरितार्थ पता है हम लोगों को? इस नारे का चरितार्थ है कि इस देश की जो बहुसंख्यक आबादी है, जो बहुजन आबादी है, उसके पास वोट का अधिकार है और इस वोट के अधिकार से राज उसका चल रहा है और हम अपने वोट का यूज भी नहीं, अपने हित के लिए नहीं कर पा रहे। क्यों? इसके पीछे कारण क्या है? मेरा यह मानना है कि वाकई में कोई भी समाज, कोई भी देश, कोई भी परिवार, कोई भी संस्था, 2-3 चीजें अगर उसके अंदर है, नंबर 1 ईमानदारी, नंबर 2 एकजुटता, यूनिटी, नंबर 3 ऑर्गेनाइजेशन आपका, और नंबर 4 है प्लानिंग, उसके बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन मैं तो आधी आबादी हमारी तो यहां पर है भी नहीं, लेकिन मुझे अच्छा लग रहा है कि आप लोग शांतिपूर्वक मुझे सुन रहे हैं। और शायद हो सकता है मेरी बात, मैंने पहले भी कहा, कड़वी लगे। मेरे भाइयों, इस देश का नेतृत्व जो लोग कर रहे हैं आज, और देश आजाद होने के बाद करते आए हैं, आखिर कुछ तो
उसको मैं तो स्ट्रेटजी कहती हूँ, क्योंकि अगर वो षड्यंत्र कर रहे हैं तो हमने उनका षड्यंत्र को अभी तक तोड़ क्यों नहीं पाया, जब हमारे पास वोट भी है, हमारे पास हमारी आइडियोलॉजी भी है, और हमारे पास हमारे देश के अंदर ऐसे महापुरुषों की आइडियोलॉजी है जिसको हम भारत ही नहीं वैश्विक पटल पर दावे के साथ कह सकते हैं कि हम उस देश की आबादी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो मानवता की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? बुद्ध की, जिन्होंने समानता की बात की। किसकी बात करेंगे? अपने महापुरुषों की, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी, जिन्होंने भारत का जब संविधान लिखा तो उसमें जाति धर्म भेदभाव हर चीज से परे जाकर के उन लोगों को भी अधिकार दे दिया समानता का, जिन लोगों ने इस देश में बहुत बड़े समय तक और निरंतर भेदभाव किया। अब सोचिए कि हम लोग किस जगह से आते हैं और क्या हमारी बिलोंगिंग्स है। हमें गर्व होना चाहिए अपने आप पर। आज माता सावित्रीबाई फुले जी की जयंती है, मुझे यहाँ आमंत्रित किया गया, मुझे अच्छा लगा और स्पेशली ओबीसी महासभा का मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। लेकिन इस मंच से मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि देश की जब 50% आबादी है तो उसका वोट भी 50% है। आखिर उस 50% आबादी का वोट कहां जा रहा है? माता सावित्रीबाई फुले जी की हम आज जयंती मना रहे हैं, महात्मा ज्योतिबा फुले जी की बात की है, उनकी जयंती को हम सेलिब्रेट नहीं कर सकते हैं, तो क्या हमारा उद्देश्य उनकी महात्मा ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा को रख करके माल्यार्पण करना है? मैं वकालत करती हूं कोर्ट में, मेरे पास सबसे ज्यादा मैटर आते हैं डोमेस्टिक वायलेंस के। मैं ये जानना चाहती हूं कि महात्मा ज्योतिबा फुले जी ने, जिन्होंने उस दौर में अपनी पत्नी को घर से बाहर जाने के लिए प्रेरित किया, उस कीचड़ को सहन करने के लिए प्रेरणा दी कि तुम आज अगर ये कीचड़ सहन करेगी तो तुम्हारे ऊपर फेंका जा रहा, अगर आज तुम इस घर में बैठ गई तो आगे आने वाली हमारी देश की जो पीढ़ियां हैं महिलाओं की, वो शिक्षा से वंचित रह जाएंगी। वो लड़ाई लड़ने के लिए प्रेरित किया। लेकिन आज मैं सोचती हूं कि आज से करीब 150 सवा सौ साल, पौने 200 साल पहले एक व्यक्ति इतना प्रोग्रेसिव माइंड का पर्सन था, महात्मा ज्योतिबा फुले जी इतने प्रोग्रेसिव माइंड थे कि उस दौर में जब स्त्रियों को घर से निकलने की आजादी नहीं थी, चाहे वो किसी भी समाज की स्त्री हो, उन्होंने अपनी पत्नी को घर से बाहर निकाला। लेकिन सभागार में मेरे बैठे भाई अपनी पत्नियों को क्यों नहीं ला पाते? फेसबुक पर अपनी ओपिनियन देने वाले, मीडिया में ओपिनियन देने वाले, सार्वजनिक मंच पर भाषण देने वाले, इनकी पत्नियां क्या कर रही हैं, इनकी बेटियां क्या कर रही हैं, इनकी माता क्या कर रही है सिवाय रोटी बनाने के अलावा? कभी सोचा है? हम लोग बन गए हैं सामाजिक संगठन बना करके ठेकेदार की, हम पॉलिटिक्स में परिवर्तन करेंगे, सत्ता का परिवर्तन करेंगे। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो घर में 50% आबादी है आपकी पत्नी के रूप में, बेटी के रूप में, माता के रूप में, वो भी इस देश की पूंजी हो सकती थी। देश ही नहीं, समाज की, ओबीसी समाज की, ऐसी समाज की आपकी परिवार की पूंजी हो सकती थी। लेकिन आपने अपने विचारों को सार्वजनिक करने के लिए, लेकिन आपने अपनी चीजों को स्थापित करने के लिए उसको आपने घर की चार दीवारी में बंद कर दिया। इस देश की जब बहन जी मुख्यमंत्री बनी उत्तर प्रदेश में, वो बात अलग है कि लोग कितनी भी उनकी बात ना करें, आलोचना करें बहुत सारी चीजों पे, जब जैसे हम एंटर करते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर स्ट्रक्चर दिखाई पड़ता है। अंबेडकर पार्क, लखनऊ में परिवर्तन चौक बना है, वहां पर सिर्फ दलित समाज की मूर्तियां नहीं है, वहां पर हमारे सारे महापुरुषों की मूर्तियां हैं। इतनी हिम्मत किसने जुटाई? वो निडरता थी। ये बात मैं बहन जी का नाम इसलिए नहीं ले रही हूँ कि वो एक पार्टी से बिलोंग करती, मैं इसलिए ले रही हूँ कि अब एक स्त्री जब सत्ता में बैठती है तो वो ये सब करके दिखाती है। राजनीतिक लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं, पार्लियामेंट में भी जीतेंगे, विधानसभा में भी जीतेंगे, लेकिन आपके घर की स्त्री कैसे लड़ाई लड़े इस समाज को आगे ले जाने के लिए, आपके परिवार को आगे ले जाने के लिए, उसको तो आपने घर की चार दीवारी में बंद कर दिया। देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी इंदिरा गांधी जी, आज पाकिस्तान के नाम पर पाकिस्तान ये कर देगा, पाकिस्तान वो कर देगा, दो टुकड़े कर दिए उन्होंने।